थिंक इंडिया काउंसिल की तरफ से एक महाकुंभ का आयोजन जैसा किया जा रहा है अहमदाबाद में। और कल्चरल इकोनॉमी एक सात्विक सांस्कृतिक समृद्धि का एक नव प्रयास है। और जितने भी सात्विक चेतना वाले लोग हैं वो बार बार इस बात को कहते रहे कि समृद्धि के 3 घटक हैं, 3 आयाम हैं। एक तामसिक समृद्धि जो बीड़ी, सिगरेट, शराब, कत्ल खाने और अलग अलग प्रकार से दूसरों को कष्ट देके, पीड़ा देके परिणामतः संसार को जिससे ध्वंस मिलता है, उन सब तौर तरीकों से जो समृद्धि, जो वेल्थ क्रिएशन किया जाता है वो तामसिक श्रेणी में आता है। जो समृद्धि ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और राजसिक तौर तरीकों से अर्जित की जाती है, जिसमें सुख दुख मिश्रित होता है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं। खेती में भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जैसे जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, और भी बहुत तरह की इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम पैसा, समृद्धि, वेल्थ क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन वो समाज का पूर्ण कल्याण नहीं होता उसमें। एक है सात्विक समृद्धि, सांस्कृतिक समृद्धि, जिसमें मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत समस्त समष्टि का हित होता है। ऐसी समृद्धि को हम कल्चरल इकोनॉमी कहते हैं। और यह सांस्कृतिक समृद्धि ही हमारे यहाँ पर अभ्युदय जिसको कहा गया, यह तो अभ्युदय निश्चय सा सिद्धि सा धर्म। और जिससे अभ्युदय अर्थात मनुष्य के भौतिक सुख सुविधाएं, संसाधन और बाहर की गति को हम प्रगति की पंख लगाते हैं, वह अभ्युदय की श्रेणी में आता है। और मनुष्य की मनुष्यता का विकास हो, देवत्व का विकास हो, वह निश्चय की श्रेणी में आता है। और अभ्युदय निश्चय जिससे सिद्ध होता है उसको यह तो अभ्युदय निश्चय सा सिद्धि सा धर्म, उसको हमारे यहाँ पर धर्म का। और जब भी हम सात्विक पुरुषार्थ करेंगे तो उस पुरुषार्थ से अर्थ तो मिलेगा ही, और वो पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ सबको समर्थ बनाने में लगे, सबकी सेवा में लगे, परमार्थ में लगे। और इसको तो जो ईश्वर को नहीं मानते, धर्म तत्व को नहीं मानते, वो भी कहते हैं सोसाइटी ने हमको दिया तो उसको हमें रिटर्न भी करना चाहिए। तो ये कई आयाम हैं इस कल्चरल इकोनॉमी के, जिसमें तीर्थाटन है, जिसमें योग, आयुर्वेद, अध्यात्म पर आधारित स्पिरिचुअल वेलनेस बोलो, उसको कल्चरल टूरिज्म बोलो, योग एंड वेलनेस टूरिज्म बोलो, नाम अलग अलग जो भी हम दे सकते हैं। आरोग्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अलग अलग सेवाओं के क्षेत्र में, शिक्षा और चिकित्सा में भी जो सात्विक तौर तरीके हैं, उन सब से हम समृद्धि का एक बहुत बड़ा हिस्सा सात्विकता से अर्जित कर सकते हैं। और पतंजलि ने इस कल्चरल इकोनॉमी को एक नया आधार, नया बाजार, नई दिशा, नया आयाम, नया सोपान और एक नई दृष्टि और एक इसके द्वारा नई सृष्टि को खड़ा किया है। तो मैं यहाँ कोई पतंजलि का प्रचार करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग जब पूछते हैं तो व्हाट इज कल्चरल इकोनॉमी, तो आप एक उदाहरण दे सकते हैं। तो ऐसे ही इस देश में मैं देखता हूँ लाखों करोड़ों सात्विक चेतना है, सात्विक आत्मा है, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और इसमें एक सामूहिक पुरुषार्थ की, सामूहिक उपक्रम, सामूहिक पराक्रम, सामूहिक सहभागिता, बहुत प्रकार की सामूहिकता की आवश्यकता है। और उस सामूहिकता की मूर्त अभिव्यक्ति यहाँ अहमदाबाद के इस फंक्शन में हो रही है। मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। अब मेरी व्यस्तताएं ऐसी हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मैं अपने योग और कर्मयोग में, पुरुषार्थ और परमार्थ में लगा रहता हूँ। और एक जगह आने का मतलब फिर मेरे कम से कम 8-10 घंटे उसमें लगते हैं।
और उन 8-10 घंटों में कम से कम मैं 400-500 रोगियों से मिलता हूँ और दूसरे सृजनात्मक कार्यों के लिए समय देता हूँ। ऐसा नहीं है, आप जो अहमदाबाद में कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ा सृजन है, लेकिन अब ऐसी बाध्यताएं हैं सेवाओं की, उसके चलते मैं नहीं आ सका। लेकिन मेरी पूरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। आप सब इसी तरह से समृद्धि को एक नई दिशा देते रहें, सात्विक समृद्धि का इतिहास घड़ते रहें। अंग्रेजों ने जो दौलत अर्जित की पूरी दुनिया में अपना पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन स्थापित करके, ये राजसिक और तामसिक समृद्धि के उदाहरण है। लेकिन हमको अब इस पूरी दुनिया को एक सत्व की दिशा में, और ये हर एक आत्मा की और ये प्रकृति की मूल मांग है, ये अस्तित्व की मूल मांग है, और ये ही भगवान का विधान है, प्रकृति का विधान है। मैं कहता हूँ चाहे प्रकृतिवादी हो या आप ईश्वरवादी हो, आप यूनिवर्सल लॉ को तो अवॉइड नहीं कर सकते, और जो भगवान के विधान और सृष्टि के विधान का कभी अतिक्रमण नहीं करता, यही तो कल्चरल इकोनॉमी है। तो सब इस दिशा में आगे बढ़े। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।